हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी देख रहे थे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का पोर्शन कर रहे थे। ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए हुए थे, जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो वही बचे हुए पोर्शन को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे ये सारा पोर्शन। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। हम जानते हैं कि 21 जून जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन था, देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये 21 जून इस वाला जगह का बात चल रहा है। ठीक है, यहाँ का। ठीक, यहाँ एक बार देख लीजिए डायग्राम जो भी बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर है। ठीक है, अब वहाँ से हम समझते जाएंगे सारा पॉइंट्स को। क्या बोल रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, 21 जून को क्या हुआ है, जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, कर्क रेखा पर क्या है, सूर्य की किरणें जितने भी हैं, मतलब सूर्य की किरणें क्या कर रही है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और इसी कारण से क्या होता है, इस क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा में चूंकि जो सूर्य की किरणें तिरछे पड़ रही है, और जो वहाँ पर क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। इसी कारण से आगे बोल रहा है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या होता है, ध्रुवों के पास जो रहता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा कम प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में क्या बोल रहा है, ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब चूंकि ध्रुवों के किनारे क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर ऊष्मा कम प्राप्त होती है हमें। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव जो है सो चूंकि सूर्य की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, और यही कारण से क्या है, वहाँ पर 6 महीना तक लगातार दिन और 6 महीना तक लगातार रात होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उनके बहुत बड़े भाग में क्या होता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और यही कारण है कि विषुवत वृत्त में क्या होता है, विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर 21 जून को यहाँ पर दिन लंबा और रात छोटा होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। मतलब दिन लंबा होना और रात का छोटा होना क्या कहलाता है, उत्तर अयांत कहलाता है, सॉरी अयनांत कहलाता है। आगे बोल रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर का। अब 22 दिसंबर देखिए कहाँ है, वो देख लेते हैं एक बार हम। देखिए ये है हमारा 22 दिसंबर। ठीक है, यहाँ का चर्चा हो रहा है। क्या बोल रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मतलब 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव की ओर मतलब दक्षिण ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर थोड़ा सा झुकी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। और इसलिए क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध का एक बहुत बड़ा भाग में क्या होता है, वहाँ पर सूर्य प्राप्त होता है। इसलिए बोला जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसलिए बोला जाता है क्या कि मतलब दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। मतलब दिन लंबा और रात छोटा वाला गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, दक्षिण अयनांत। उस वाले पोर्शन में 21 जून वाले में भी देख लिए, और ये 22 दिसंबर वाले में भी हम देख रहे हैं। बोल रहा है आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में सॉरी क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हम जानते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय क्या मनाया जाता है, क्रिसमस।
अब बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर का। ठीक है, बोल रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती है सो क्या होती है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और इसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। और यही कारण से क्या होता है, कोई भी ध्रुव जो है सो सूर्य की ओर नहीं झुकी होती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। और यही कारण है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर क्या होती है, दिन और रात बराबर बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विषुवत। विषुवत आई थिंक बोला जाता है, लेकिन यहाँ विषुव लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 23 सितंबर। बोल रहे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में मतलब सर्दी वाला मौसम रहता है, ठंडा वाला, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, और उसी के अपोजिट मतलब क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। इसी कारण से 21 मार्च को क्या होता है, इसके विपरीत स्थिति जो होती है सो इसके विपरीत होती है, और यही कारण से उत्तरी गोलार्ध में उसमें क्या हो जाता है, वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है। आगे बोल रहा है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और यही सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, और साथ ही साथ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आज हम यहाँ चैप्टर 3 देख लिए। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है जो कि है क्या, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आप खुद भी कर सकते हैं अगर बढ़िया से समझ में आया होगा चैप्टर तो ठीक है। इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।